आज राज्यसभा की 16 सीटों के लिए 4 राज्यों में वोटिंग। महाराष्ट्र की 6, राजस्थान और कर्नाटक की 4 और हरियाणा की 2 सीटों पर मतदान। शाम 5 बजे होगी मतगणना। राजस्थान में निर्दलीय उम्मीदवारों ने फंसाया पेच। राजस्थान राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग का डर। आमेर में 12 घंटे के लिए इंटरनेट बंद किया गया। सुबह 9 बजे तक रहेगा बंद। कांग्रेस के सभी विधायकों को इसी इलाके के एक होटल में रुकाया गया है। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र में बड़ी हलचल। जयपुर में कड़ी निगरानी में कांग्रेस विधायक। चंडीगढ़ में एक साथ दिखे एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुलदीप बिश्नोई। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल चंडीगढ़ पहुंचे। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन की जीत का दावा किया। बघेल ने कहा, हमारे पास पूरे नंबर हैं, हमारी जीत होगी, किसी बात का डर नहीं। पीएमएलए कोर्ट से नवाब मलिक और अनिल देशमुख को बड़ा झटका। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग नहीं करेंगे महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका कोर्ट ने खारिज की। बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों के वोटों को सील कवर में रखने और फिलहाल गिनती में शामिल न करने की याचिका दाखिल। सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई करने की मांग। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जा सकता है मामला। कानपुर में आज फिर होगी जुमे की नमाज। पिछले जुमे की नमाज के दौरान ही हिंसा हुई थी। अब प्रशासन ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए। कानपुर में धारा 144 लगाई गई। यूपी के दूसरे जिलों में भी पुलिस कर रही है हिंसा को रोकने की मॉक ड्रिल। कानपुर हिंसा की मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी को विदेश से फंडिंग की आशंका। बैंक खातों में है करोड़ों का लेन देन। सूत्रों के मुताबिक ईडी को जफर के बैंक अकाउंट की डिटेल देने की तैयारी में है कानपुर पुलिस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जुमे की नमाज पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने का निर्देश दिया। योगी ने कहा, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के साथ सख्ती होनी चाहिए। मेरठ में ड्रोन से रखी जा रही है नजर। सोशल मीडिया पर बंद के मैसेज पर भी प्रशासन की पैनी नजर। पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी करने के बाद लगातार 10 जून भारत बंदी का मैसेज वायरल होने के बाद पुलिस मुस्तैद है। सिद्धू मूसेवाला हत्या केस में पाकिस्तानी कनेक्शन का खुलासा हुआ। सूत्रों के अनुसार मूसेवाला की हत्या में पाकिस्तान और आईएसआई का हाथ होने का शक। आईएसआई ने रिंदा को बब्बर खालसा की जिम्मेदारी दी थी। रिंदा के लिए भारत में हमले कराने का काम लॉरेंस करता था। गैंगस्टर गोल्डी बराड के खिलाफ इंटरपोल ने जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस। गोल्डी बराड ने ली थी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर की जिम्मेदारी। सलमान खान को धमकी का लॉरेंस बिश्नोई कनेक्शन आया सामने। गैंगस्टर लॉरेंस के गुर्गे विक्रम बराड़ ने भिजवाई थी सलमान को धमकी वाली चिट्ठी। बब्बर खालसा के खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह और फिरिंदा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। पंजाब में खुफिया एजेंसी के मुख्यालय पर हमले और कई ड्रोन वाली साजिश में नाम आ चुका है। मूसेवाला हत्याकांड में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी। दिल्ली पुलिस की हिरासत में आज हिरासत दिल्ली पुलिस की खत्म हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी का आज गुजरात दौरा। विधानसभा चुनाव से पहले 3050 करोड़ के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। नवसारी में नाइक हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स और निराली मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। मोदी अहमदाबाद के बोपल में इसरो के केंद्र इन स्पेस के मुख्यालय का भी करेंगे उद्घाटन। अपने गुजरात यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री 7 परियोजनाओं का उद्घाटन, 12 परियोजनाओं का शिलान्यास और 14 परियोजनाओं का भूमि पूजन करेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज महाराणा सहस्त्र वर्षों का धर्म युद्ध पुस्तक का विमोचन करेंगे। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में होगा कार्यक्रम। आज गोरखपुर जाएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। नड्डा और सीएम योगी बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय का लोकार्पण करेंगे। गरीब जल कल्याण जनसभा को नड्डा करेंगे संबोधित। एबीपी न्यूज के ऑपरेशन त्रिनेत्र में बड़ा खुलासा। आग लगने की घटनाओं से दिल्ली ने नहीं लिया सबक। बिना फायर एनओसी के चल रही है कई फैक्ट्रियां।
प्रयागराज में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी के घर चला बुलडोजर। बहादुरगंज स्थित आवास के बाहरी हिस्से पर कार्रवाई हुई। नंदी ने अपने घर के बाहरी नाली पर रैंप बना रखा था, जिसको तोड़ दिया गया। यूपी के इटावा में एक होटल के मेन्यू में इटालियन व्यंजनों का नाम इटालियन राहुल गांधी रखना होटल मालिक को पड़ा भारी। कांग्रेस ने होटल मालिक के खिलाफ शिकायत की। केस दर्ज न होने पर आंदोलन की धमकी दी। जम्मू के भद्रवाह इलाके में मस्जिद से एक समुदाय विशेष के खिलाफ टिप्पणी करने के आरोप में मौलवी पर केस हुआ दर्ज। इलाके में कर्फ्यू लगा। नुपुर शर्मा पर मौलवी ने कहा था, हमारी मां बहन बेटी को कोई मारे हमें परवाह नहीं, लेकिन अगर हमारे नबी की शान में किसी ने गुस्ताखी की तो उसके टुकड़े कर देंगे। यूपी के मुरादाबाद में नुपुर शर्मा पर कार्रवाई की मांग करते हुए शहर इमाम सैयद मासूम अली आजाद और एसपी सांसद डॉक्टर एसटी हसन के नेतृत्व में मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज के बाद नारेबाजी की। पुलिस प्रशासन को अपनी मांगों का ज्ञापन दिया। नुपुर शर्मा के पैगंबर पर विवादित बयान पर बोले विदेश मंत्रालय प्रवक्ता अरिंदम बागची। कहा, ट्वीट या टिप्पणियां भारत सरकार का नजरिया नहीं है। टिप्पणी और ट्वीट करने वालों के खिलाफ संबंधित पक्षों ने कार्रवाई की। विवादित बयान में नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करने वाले एआईएमएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी की मुश्किलें बढ़ी। उन्हें ही भड़काऊ बयान केस में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। एबीपी न्यूज से बोले पूर्व बीजेपी के नेता नवीन कुमार जिंदल। पार्टी ने देश हित में मेरा बलिदान किया। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के बाद बीजेपी ने जिंदल को दिखा दिया था बाहर का रास्ता। केस भी है दर्ज। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, नुपुर शर्मा की वजह से दुनिया भर में देश की छवि खराब हुई है। हावड़ा में नुपुर के खिलाफ हुआ था विरोध प्रदर्शन। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कर दी पौराणिक मान्यताओं के तथ्यों पर घालमेल कर दिया। द्रौपदी की जगह सीता का नाम लिया। जैसे एक समय में सीता मैया का चीरहरण हुआ था, वो अब प्रजातंत्र का चीरहरण करना चाहते हैं। शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों से मुलाकात की। मोदी सरकार को घेरा। चुनाव आयोग का ऐलान, 18 जुलाई को होंगे राष्ट्रपति चुनाव। 21 जुलाई को नतीजे आएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए एक विशेष इंक वाला पेन मुहैया कराएगा। मतदान संसद भवन और राज्य विधानसभाओं में होगा। 21 जुलाई को देश को नए राष्ट्रपति मिलेंगे। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें नहीं हो रही है कम। दिल्ली की अदालत में सत्येंद्र जैन की कस्टडी 4 दिन और बढ़ाई। सत्येंद्र जैन और उनके परिवार पर फर्जी कंपनियों के जरिए करोड़ों की धांधली का लगा है आरोप। राजस्थान सरकार के मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी को मिली अग्रिम जमानत। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट ने जमानत दी। रेप के आरोप में पीड़ित लड़की ने दिल्ली में केस दर्ज कराया था। दिल्ली में जुटेगा आसियान विदेश मंत्रियों का कुनबा। पैगंबर टिप्पणी विवाद के बीच नई दिल्ली में 16-17 जून को भारत आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की होगी अहम बैठक। वियतनाम दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम को 12 हाई स्पीड बोट्स भेंट की है। समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में वियतनाम इन बोट्स का इस्तेमाल करेगा। चीन के साथ वियतनाम का समुद्री सीमा विवाद। महाराष्ट्र में मानसून से पहले जोरदार बारिश होने लगी। मुंबई और आसपास हुई भारी बारिश से जगह जगह जलभराव हो गया। देश के कुछ हिस्सों में 15 जून के बाद मौसम होगा मेहरबान। 15 जून के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली पहुंच सकता है मानसून। असम, मेघालय और अरुणाचल में भारी बारिश का अलर्ट। मेघालय के गारो हिल्स में बाढ़ बारिश का कहर। रूगा नदी पर बना लकड़ी का पुल पानी में बह गया। जिजिका को मेघुआ से जोड़ता था पुल। कई गांव प्रभावित। असम में मुसीबत की बारिश। गुवाहाटी में जोरदार बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते कई इलाकों में भर गया है पानी। देश में बढ़ रहे कोरोना के केस। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,240 मामले आए सामने। कुल एक्टिव केस 32,000 के पार। मुंबई में 24 घंटे में 1,702 कोरोना मरीज मिले।
लेयर शॉट परफ्यूम ऐड के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। लेयर्स ब्रांड के परफ्यूम के ऐड को सामूहिक दुष्कर्म को बढ़ावा देने वाला बताया गया था। दिल्ली के हमीरपुर में गोदाम में लगी भीषण आग, कई किलोमीटर तक फैला आग का गुबार। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। किसी के फंसे होने की आशंका नहीं। खेती की जमीन पर बने हैं बड़े बड़े अवैध गोदाम। गुरुग्राम के सेक्टर 65 में बड़ा हादसा। निर्माणाधीन इमारत के काम करते हुए 3 मजदूर 18वीं मंजिल से गिरे। 2 मजदूरों की मौत, 1 मजदूर की हालत गंभीर। एक ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप, केस दर्ज। मुंबई के बांद्रा में मकान गिरने की घटना पर पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया। कल 2 मंजिला मकान गिरने से एक युवक की मौत हो गई थी। राजस्थान के भरतपुर में छात्रा ने लगाई फांसी। 8वीं में 3rd डिवीजन आने पर थी दुखी। सुहारी गांव का मामला, सुसाइड नोट में खुदकुशी की वजह बताई। मध्य प्रदेश के सीधी में पति बना माउंटेन मैन। पत्नी के लिए पेश की मिसाल। पत्नी को पानी लाने में हुई परेशानी तो पहाड़ों के ऊपर ही खोद डाला 60 फीट गहरा कुआं। झारखंड के गुमला में रेप के आरोपियों पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। दोनों आरोपियों को गांव वालों ने जमकर पीटा और केरोसिन छिड़ककर जिंदा जला दिया। एक युवक की मौत, दूसरा अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के बांसवाड़ा में कंबल की रस्सी बनाकर दीवार फांदकर 3 कैदी फरार हो गए। पुलिस ने कैदियों की तलाश के लिए टीम बनाई। मुंबई के बोरीवली में 16 साल के लड़के ने की खुदकुशी। मां ने मोबाइल पर गेम खेलने से मना किया था। गुस्से में आकर 16 साल के बच्चे ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। बिहार के सीवान में पंचायत आवास सहायक का घूस लेते हुए वीडियो वायरल। आवास पास कराने के बदले घूस मांगते कैमरे में कैद हुए। जांच पर कार्रवाई के आदेश दिए गए। असम में उपचुनाव के दौरान हिंसा की वारदात। 2 मतदान केंद्र पर बड़ा बवाल हुआ। भीड़ ने मतपेटी को ही तोड़ डाला। दिल्ली के रोहिणी में प्रेमनगर थाना इलाके में 2 बच्चियों और उसकी मां पर हमले का मामला। घायल अवस्था में तीनों को अस्पताल में ले जाया गया और किया भर्ती। बच्चियों की हालत नाजुक। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मासूम के शव को ले जाने के लिए परिवार को नहीं मिली सरकारी गाड़ी। 4 साल की भांजी को कंधे पर लेकर गए मामा। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा मामले की जांच हो रही है। तमिलनाडु के मदुरई में पटाखों के फटने से मंदिर में भीषण आग लग गई। कई शेड्स, दुकान और वाहन आग की चपेट में आ गए। बीती रात हादसा हुआ। बाल बाल बची श्रद्धालुओं की जान। उत्तराखंड में तेज गर्मी की वजह से सुलग रहे जंगल। रानीखेत के जंगलों में आग लगी। अल्मोड़ा मुख्य मार्ग की घटना। राजस्थान के करवार में रेलवे पुलिस ने एक युवक से 2 करोड़ रुपए बरामद किए। बिना टिकट के यात्रा कर रहा था। मुंबई से मंगलुरु तक जा रहा था युवक। पुलिस ने हिरासत में लिया। जांच शुरू। गुजरात के वडोदरा में 24 साल की लड़की की अनोखी शादी। खुद से शादी कर सारी रस्म निभाई। अकेले फेरे भी लिए। पंडित नहीं मिला तो मोबाइल पर बजे मंत्र। अकेले हनीमून जाने को भी तैयार। बिना दूल्हे के दुल्हन बनने की थी शमा की इच्छा। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है।
दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।